दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को एक शीट से दूसरी शीट पर कैसे ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपके पास मुख्तलिफ पार्टीज का डाटा एक शीट में है और आप ये चाहते हैं कि हर पार्टी की एक अलग शीट बन जाए और जो हमारी मेन शीट है, मास्टर शीट है, उसमें अगर हम डाटा इंटर करें तो वो डाटा अपने मुतलका पार्टी की शीट में ऑटोमेटिकली चली जाए। इसके लिए ना तो हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़े, ना VBA कोडिंग करना पड़े और ना ही कोई फार्मूला लगाना पड़े। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। उस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को एक शीट से दूसरी शीट पर बहुत आसानी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों डाटा को एक शीट से दूसरी शीट पर ट्रांसफर करने के लिए आपने सबसे पहला जो काम है वो ये करना है कि अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में ले आना है। तो जहां पे आपका डाटा है वहां पे किसी भी सेल में आपने क्लिक करना है, Ctrl+T प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपने जो रेंज होगी आपके डाटा की ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर माय टेबल हैज हेडर्स, यहाँ पर चेक करके आपने ओके प्रेस करना है तो आपका जो डाटा है वो टेबल फॉर्मेट में हो जाएगा। पहला स्टेप हमारा ये है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने ये जो टेबल है इस टेबल का एक पिवट टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ यानी इस डाटा का एक पिवट टेबल बनाना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी समराइज विद पिवट टेबल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एग्जिस्टिंग में करके मैं इस शीट पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। जब आपका पिवट टेबल क्रिएट होगा अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रोज में आपने मंथ को ले लेना है। ठीक है, सेल्समैन को ले लेना है। ठीक है, और ये जो हमारी टोटल सेल्स है इसको आपने वैल्यूज में ले लेना है। ठीक है, तो आपका डाटा इस तरह से शो होगा। अब हमें जो प्रोडक्ट है उसका भी कॉलम चाहिए और रीजन का भी कॉलम चाहिए। अगर मैं प्रोडक्ट को यहाँ पर कॉलम में लेके आता हूँ तो आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉलम वाइज आ जाएंगे, यानी बिस्किट, केक, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉलम बने और रीजन का कॉलम बने। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है इसको भी आपने यहाँ पर रोज में ले आना है। ठीक है, और रीजन को भी आपने रोज में ले आना है। आपका डाटा कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, अब ये काम हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने डिजाइन पे आना है। ठीक है, ये जो डिजाइन टाइप है इस पे आपने आना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने सब टोटल पे आना है और यहाँ पे डू नॉट शो सब टोटल्स कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ग्रैंड टोटल पे आना है। यहाँ पे ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने यानी ग्रैंड टोटल जो है उसको भी आपने खत्म कर देना है। अब आपने ना रिपोर्ट लेआउट यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने शो इन टेबुलर फॉर्म यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे मंथ, सेल्समैन, प्रोडक्ट, रीजन, सम ऑफ टोटल सेल्स, यानी टोटल सेल्स का जो कॉलम है वो अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलम को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक मसला यह है कि यहाँ पर देखिए हर एक नाम के सामने मंथ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए चार जो सेल्समैन है उनके सामने सिर्फ एक दफा जनवरी लिखा आ रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना, रिपोर्ट लेआउट पे आना है, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर सभी रोज में मंथ के नेम आ जाएंगे। ठीक हो गया, हमारा डाटा देखें एक टेबल की तरह शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक अभी भी चीज की कमी है कि यहाँ पे देखिए कोलैप्स और एक्सपैंड के जो बटन है यहाँ पर मौजूद है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पिवट टेबल एनालाइज पे आना है और यहाँ पे बटन्स को ऑफ कर देना है। ठीक है, अब आपको बटन्स भी दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो फील्ड लिस्ट है, यहाँ पर जो पिवट टेबल की फील्ड है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो सेल्समैन है इसको उठाना है और यहाँ पर फिल्टर वाले हिस्से में छोड़ देना है। ठीक है, फिल्टर वाले हिस्से में चाहिए। यहाँ पर सेल्समैन आप के लिहाज से आप डाटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं नसीर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ नसीर का डाटा जो है वो शो होगा। मैं यहाँ पे आर कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ तो सभी जो सेल्समैन है उसका डाटा शो हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल एनालाइज में, पिवट टेबल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ये वाला ऑप्शन, इसको आपने क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेल्समैन को क्लिक करना है। अगर आप मंथ वाइज बनाना चाहते हैं तो आप मंथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर सेल्समैन आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ये सेल्समैन इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने फिल्टर में सेल्समैन को रखा है। अगर हम फिल्टर में मंथ को रखते तो यहाँ पर मंथ शो हो जाना था, ठीक है। अगर आप रीजन रखते तो आप यहाँ पर रीजन शो हो जाना था, ठीक है। आप मंथ वाइज भी शीट बना सकते हैं, आप सेल्समैन के लिहाज से भी शीट बना सकते हैं और आप रीजन के लिहाज से भी शीट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक बंदे का जो डाटा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये आ रहा है जी आमर सुहेल का आ गया जी, ये नसीर अहमद का आ गया, ये कदीर का आ गया, ठीक है। हर एक बंदे की अलग से जो शीट है वो बन चुकी है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर इस शीट में डाटा इंटर करूंगा तो वो डाटा ऑटोमेटिकली हर बंदे की शीट में चला जाएगा। यहाँ पर देखें, अहमद सुहेल है, इसकी लास्ट आ रही है जी 94,000, नसीर अहमद लास्ट आ रही 96,000, कदीर अहमद लास्ट आ रही 90,000 की एंट्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ एंट्रीज करता हूँ। मैं यहाँ पर 4 रोज जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 3 और ये 4। इसी डाटा को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जून के बदले क्या करता हूँ, जुलाई कर देता हूँ, ठीक है। जुलाई हो गया, इसको मैं नीचे तक फिल कर देता हूँ और ये वाली जो अमाउंट है इनको मैं क्या कर देता हूँ जी, 98 से आगे ले जाता हूँ। 98,000, 1,00,000, ठीक है, 1,02,000, 1,04,000, ठीक है। ये डाटा हमारा होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे किसी भी एक शीट में आना है, यहाँ पे आपने पिवट टेबल एनालाइज पे आना है और यहाँ पे आपने रिफ्रेश करना है। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखिए जुलाई की जो एंट्री है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। नसीर में जाएंगे, यहाँ पे 1,04,000 की एंट्री शो हो चुकी है। कदीर वाली शीट में जाएंगे, यहाँ पर 98,000 वाली जो एंट्री है वो शो हो चुकी है, यानी जुलाई वाली एंट्री शो हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह सिंपली आप पिवट टेबल के जरिए डाटा को एक शीट से दूसरी शीट पर बहुत आसानी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मैक्रो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो VBA कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मुश्किल मुश्किल जो है वो तरीके बताए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक। लेकिन इसमें ये है कि आपको जो नाम है वो नाम यहाँ पर शो नहीं होंगे इस तरह से। और एक और यह है कि आपको, आप जब भी डाटा इंटर करेंगे, यानी आपकी ये जो मेन शीट है, इस मेन शीट में जब भी आप डाटा इंटर करेंगे उसके बाद आपने जब किसी भी बंदे की शीट में जाना है तो यहाँ पर आपको पिवट टेबल में आके बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे जितना भी आपने डाटा इंटर किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।